आइए बच्चों, आज हम गणित की ब्रिज कोर्स में से पहली और दूसरी विषय वस्तु को हल करते हैं। इसमें कुल 14 विषय वस्तुएं दी है और जब हम 8वीं तक पढ़ते आए हैं सब वही है इस किताब में और अर्धवार्षिक की परीक्षा में इसी में से आता है। और सबसे पहले दिया है 1 से 100 तक गिनती, पेज नंबर 3 पर। इसमें 1 से 100 तक गिनती इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी लिखी है शब्दों में, और अंक लिखे हैं इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा पेज है 4 नंबर। 4 नंबर पेज पे पहाड़े दिए हैं 1 से लेकर 20 तक। वो पहाड़े आपको याद करने अच्छे से, रोज़ अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। उसके बाद कार्यपत्रक शुरू होता है। कार्यपत्रक 1, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जो संख्याएं दी है इसमें 10 संख्याएं दी है, उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो हम आगे से देख कर भी लिख सकते हैं और हमें याद भी करना है। 5 पे 7 57 लिखा है। फिर उसके बाद 67, 69, 79, 87, 89, 76, 39, 37, 43। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे 57, 67, 69, 79, 87, 89, 76, 39, 37, 43। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न कार्यपत्रक 1 का। अब हम करेंगे प्रश्न 2 कार्यपत्रक 1। संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। जब भी किसी संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले ये देखना है कि कितने अंक की संख्या दी है। सबसे पहले प्रश्न में 2 अंकों की है तो हम दहाई के स्थान पे सबसे बड़ा अंक देखेंगे कौन सा है। तो इसमें एक दहाई के स्थान पे 9 सबसे बड़ा अंक है, तो हमें सबसे पहले 97 97 लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे बचे हुए अंकों में तो 8 है, 89 और 87। तो 89 और 87 में जब 8 बरोबर आ गया है तो हमको इकाई के स्थान पे अब देखना है। पहले दहाई पे देखते हैं, फिर उसके बाद हमको अगर 2 दहाई एक जैसी हो तो फिर इकाई के स्थान पे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 89 97 के बाद आएगा और उसके बाद 87 आएगा, है ना। 89 मतलब 89, 87 मतलब 87, और फिर उसके बाद आएगा 79 79, सबसे आखिरी में आएगा 69 69। अब सेकंड प्रश्न है, इसमें 3 अंक हैं। तो सबसे पहले हमको तीसरी अंक देखना है, सैकड़ा देखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सबसे पहले सैकड़ा देखना है। तो सैकड़ा पे 3 सभी अंक, 5 अंकों में 2 2 2 है। तो अब हम दहाई देखेंगे। तो दहाई में हमको सबसे पहले 294, 9 सबसे बड़ा मिला है तो सबसे पहले लिखेंगे 294। अब उसको छोड़ देंगे, बाकी 4 अंकों में दहाई देखेंगे तो 3 में 6 है, 1 में 3 है, तो उस 3 वाली को भी छोड़ देंगे। फिर दहाई में 3 में 6 अंक है, तो उन 6 अंक में अब हमको ये देखना है कि इकाई में कौन सबसे बड़ा है। तो 7 बड़ा है, तो इसके 294 के बाद 267 आ जाएगा। 267 267 आ गया पहले, और उसके बाद आ जाएगा 265, फिर 263 और आखिरी में आ जाएगा 235। आप ये अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले हमें कितने अंक की संख्या दी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 जो दिए, तो सबसे बाद वाला जो होगा उसके अंक पहले मिलाने हैं, बड़े छोटे कौन से हैं, और उसके बाद इधर की तरफ आना इकाई की तरफ, है ना। उससे हमें बड़े और छोटे अंक आसानी से पता चल जाएंगे। तो जब हम घटते क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, और बढ़ते क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, क्योंकि बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े करो। अभी हम कर रहे हैं घटते क्रम, मतलब घटाना है तो बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो जो तीसरा है हमारा, उसमें 4 अंक हैं 1000 तक के। तो उसमें चारों में 5 अंकों में 1000 की संख्या 4 ही है, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम उसके बाद सैकड़ा देखेंगे तो सैकड़ा भी सभी में 3 है, तो उसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम दहाई देखेंगे तो दहाई के स्थान पे 2 3 2 3 2 है, तो जो 3 3 वाली दहाई है 2 अंक उनको देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, 4336। उसके बाद 4332, फिर 4328, 4326, 4325। ये हुआ हमारा घटते क्रम। हमेशा याद रखना, घटते क्रम में पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर आखिरी में छोटी संख्या आएगी। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान।
तो 15 में 7 का गुणा करना है। गुणा मतलब पहाड़ा, 15 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। तो 15 सत्ते 105 आएगा। उसके बाद 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। गुना का मतलब होता है या तो उसको 12 को 5 गुना करना है, तो 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60। फिर 13 में 9 का 117, 9 सत्ती 63, 11 अट्ठे 88, 14 सत्ते 98, 16 छंग 96, 17 सत्ते 119, 19 तिया 57, 18 चौक 72। अब हम कार्यपत्रक 1 करेंगे। जमा का, जमा मतलब होता है जोड़ या योग। पहला है इसका प्रश्न, नीचे लिखी संख्याओं को योग लिखिए। 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 3 और 6 9, 8 और 7 15, 9 और 5 14, 7 और 3 10, 4 और 8 12। अभी इसको बहुत ही छोटे और सरल से जोड़ें, इनको तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने इसे सीधा बोल दिया। प्रश्न दूसरा है इसका, नीचे लिखी संख्याओं का योग करिए। इसमें है हासिल 48 धन 53। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। तो 8 और 3 11 होगा, तो 11 का 1 और हासिल 1। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और उसमें 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10। इस तरह से सभी जोड़ करना है। मैं सबके उत्तर बता देती हूँ। इकाई की तरफ से जोड़ना है और अगर 2 अंकों में आता है जोड़ तो उसका हासिल पास वाली दहाई की संख्या में लगाना है। तो 36 धन 69 105 उत्तर है इसका। 85 धन 75 इसका उत्तर 160 है। 94 धन 57 151 उत्तर है इसका। 75 धन 37 112 उत्तर है इसका। 46 धन 82 इसका 128 उत्तर है। और ये आपको कॉपी में अपनी ब्रिज कोर्स की पुस्तक में भरना है। इसके बाद तीसरा है 3 अंकों के जोड़ें। इसमें भी अगर हासिल आता है तो हमें जोड़ना है, हमेशा इकाई की संख्या जोड़ना है। उसके बाद अगर उसमें 2 अंक आते हैं जोड़ने पर तो उसका हासिल दहाई पे लगाना है, और दहाई की जोड़ने पर हासिल आता है तो उसको हमको सैकड़ा पर लगाना है। इनके उत्तर बोल देती हूँ मैं। 643, 1015, 1350, 1501, 549, 1194, 1147, 1704, 961, 834। ये आप खुद जोड़िए और उत्तर मिला लीजिए। अब जोड़ का कार्यपत्रक 2 है। ये भारत वाले सवाल है जिसमें सवाल दिया है लिखकर उसके हमें हल करना है। रीता ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ियाँ बांटी। तो हमको दोनों को जोड़ना है कि रेखा को कितनी दी और रुचि को कितनी दी। 300 ग्राम बर्फ़ी रेखा को, 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को, दोनों को जोड़ने पर उत्तर आएगा 575 ग्राम कुल बर्फ़ियाँ बांटी गई। दूसरा प्रश्न है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 140 किलोमीटर साइकिल से 15 किलोमीटर पैदल चला। तो बताओ सोनू कुल कितना किलोमीटर चला। तो इसका उत्तर आएगा 140 किलोमीटर साइकिल से और उसको जोड़ेंगे 15 किलोमीटर पैदल। तो 140 के नीचे 15 लिखेंगे। तो हमेशा जब भी जोड़ घटाव करते हैं तो इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखना याद रखें ताकि जोड़ घटाव गलत ना हो हमारे। तो 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, 4 और 1 5, तो 1 का 1। तो यह उत्तर आएगा हमारा 155 किलोमीटर की दूरी कुल तय करी उसने। तीसरा प्रश्न है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये। तो बताएं पैंट और शर्ट कुल कितनी कीमत में होंगे। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 400 रुपये और 650 रुपये को दोनों को जोड़ेंगे, शर्ट और पैंट की कुल कीमत आ जाएगी 1050 रुपये। चौथा सवाल है, सूरज ने एक किताब 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन ने 150 पन्ने पढ़ लिए। तो दोनों ने कुल कितने पन्ने पढ़े। तो हम दोनों के पन्नों को जोड़ देंगे, 265 और 150 को हम जोड़ेंगे तो 415 उत्तर आएगा। ये हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में भी जोड़ है 3 अंकों के और बिना हासिल वाले जोड़ हैं। फिर कार्यपत्रक 4, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। जैसे ए से, ए मतलब कोई एक जगह शहर है, कोई सा भी शहर समझ लो उसको, वहाँ से चली दूसरे गांव। तो उसमें अब उसने कितनी किलोमीटर चला, 4170 किलोमीटर। फिर बी से चला सी तक 3410 किलोमीटर, सी से डी तक 2010 किलोमीटर,
डी से ई तक 8140 किलोमीटर, ई से एफ तक 4830 किलोमीटर। अभी हमको चित्र दिया है, उसके बाद उन्होंने 3 प्रश्न दिए हैं। ज्ञात करें बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय करी। तो हम ए के और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, इन तीनों को जोड़ेंगे और 9590 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। फिर दूसरा है ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय करी। तो अभी तक हमने डी तक तय करी थी, उसके बाद ई और जोड़ देंगे उसमें। 9590 तो आया ही था ए से डी तक में, उसमें हम 8140 और जोड़ देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 17730। अब तीसरा प्रश्न है, इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो ये कुल दूरी है, हम पूरी दूरियों को जोड़ देंगे तो 22,560 आएगा। ये हो गई कुल दूरी। उसके बाद अगला है अधिगम परीक्षण, मतलब जो हमने सवाल सीखे हैं उसको मन से प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट दिया है ये। तो ये मैंने कर दिया है हल, लेकिन मैं समझाऊंगी नहीं, आपको खुद समझ के और अपनी कॉपी में करना है। अगर नहीं आता है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, और इसमें भी आप लिख सकते हो, है ना। और ये बहुत अच्छे सरल है, आसानी से कर लोगे, और रफ कॉपी में भी सवाल लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह घर में पढ़ना है अभी। धन्यवाद बहुत बहुत।